तीन अशखास ने एक कारोबार में 30 लाख रुपए की सरमाया कारी 2:3:7 की निस्बत से की। उन्होंने 6 लाख रुपए नफा हासिल किया। अगर वो अपना कारोबार ख़त्म करने में दिलचस्पी रखते हों तो हर एक हिस्सादार के हिस्सा में कितनी रकम आएगी। इनके तीन अशखास ने मिलकर कोई कारोबार किया है, 30 लाख रुपए शुरू किए लगाए उस कारोबार को शुरू करने में, और उस पर उन्हें 6 लाख रुपए नफा हासिल हुआ। तो उसके बाद उन्हें ये भी बताया दिया गया है कि जब उन्होंने कारोबार शुरू किया तो जो तीनों आदमी हैं उन्होंने किस निस्बत से उस कारोबार में हिस्सा डाला। इनके अगर पहले आदमी ने 2 रुपए डाले तो दूसरे ने 3 और तीसरे ने 7। ये तो निस्बत में बताया गया है और निस्बत आसान शक्ल में लिखी जाती है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पहले आदमी ने 2 लाख रुपए डाले उस कारोबार को शुरू करने में तो दूसरे ने 3 लाख और चौथे ने 7 लाख। ये फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं, वैसे तो 30 लाख रुपीस, ये 30 लाख रुपए बताया गया है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बताई गई है सरमाया की रकम बताई गई है 30 लाख रुपए। सरमाया की रकम है यहाँ पर 30 लाख रुपए और उन्हें नफा कितना हासिल हुआ, 6 लाख रुपए। नफा 6 लाख रुपए। तो जब उन्होंने अपना कारोबार खत्म कर देना है तो इसका मतलब है जो रकम उन्होंने कारोबार शुरू करने में लगाई है वो भी तकसीम होगी और जो उस पर नफा हासिल हुआ है वो भी तकसीम होगा। तो इसलिए इनको पहले हम जमा कर लेंगे 30 लाख को और 6 लाख को। तो लिख लेंगे कुल रकम ये होगी 30 लाख रुपए जमा 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए तो 30 लाख जमा 6 लाख ये हो जाएगा 36 लाख। 36 लाख रुपए जो होगी वो तकसीम होगी तीनों आदमी में। वो रकम किस निस्बत से, जिस निस्बत से उन्होंने उस कारोबार शुरू करने में हिस्सा डाला। तो यहाँ पर लिख लेंगे हिस्सों में निस्बत लिख लेंगे। तो हिस्सों में निस्बत यहाँ पर बताई गई है सवाल में 2:3:7। 2:2:3:7। अब जो हिस्सों में निस्बत है इसको जमा कर लेंगे तो लिख लेंगे निस्बती मजमुआ। 2 इसको निस्बत 3 है इसको कर लेंगे जमा 3 और निस्बत 7 है इसको कर लेंगे जमा 7। तो 2 जमा 3 5, 5 जमा 7 12। निस्बती मजमुआ करने का हमें फायदा ये है कि हम इसके 12 हिस्से कर लेंगे क्योंकि 36 लाख रुपए है। तो पहले आदमी को 2 हिस्से मिलेंगे, उन 12 हिस्सों में से दूसरे को 3 और तीसरे को 7। तो पहले देख लेते हैं पहले आदमी का हिस्सा। यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेंगे। पहले आदमी का हिस्सा यहाँ पर निस्बत में बताया गया है 2। उसको 2 हिस्से मिलेंगे कुल हिस्सों में से और कुल हिस्से यहाँ पर बताए गए हमने देखे 12। यानी कि जो निस्बती मजमुआ है ज़रब कर देंगे वो उस रकम से जो कि तकसीम करनी है जो कि है 36 लाख रुपए है। 36 लाख रुपए। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2/12 ज़रब 36 लाख बराबर 6 लाख। तो पहले आदमी का हिस्सा होगा 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए हुआ पहले आदमी का हिस्सा। इसी तरह देख लेंगे दूसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा। दूसरे आदमी के हिस्से की निस्बत है 3। यहाँ पर 3 बताई गई है। इसका मतलब है दूसरे आदमी को 3 हिस्से मिलेंगे कुल 12 हिस्सों में से जो कि निस्बती मजमुआ है और 36 लाख कुल रकम है जिसमें से हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो 3 तकसीम 12 ज़रब 36 लाख बराबर 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए होगा दूसरे आदमी का हिस्सा, 9 लाख रुपए। इसी तरह तीसरे आदमी का हिस्सा भी देख लेते हैं। तीसरे आदमी के हिस्से की निस्बत यहाँ पर बताई गई है 7। तो तीसरे आदमी को 7 हिस्से मिलेंगे कुल 12 हिस्सों में से। ज़रब 36 लाख रुपए में से 36 लाख रुपए। तो यहाँ पर भी रुपये 7 लिखना है। 36 लाख रुपए 7 हिस्से मिलने हैं कुल 12 हिस्सों में से और 36 लाख रुपए में से बराबर 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए जो है ये तीसरे आदमी का हिस्सा होगा। 21 लाख रुपए।
تو یہی اس سوال میں ہم سے کہا گیا ہے کہ تیسرا جو تینوں آدمی ہیں ان کا کتنا حصہ ہوگا. اس طرح ہم نے دیکھا پہلے آدمی کا حصہ ہوگا 6 لاکھ روپے، دوسرے کا 9 لاکھ روپے اور تیسرے کا 21 لاکھ روپے.